आज बच्चों पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 7। कल 6 तक सवालों को देखा गया है और आज प्रश्न नंबर 7 शुरू होगा। तो आइए समझते हैं इसको। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सर्वप्रथम हम इसका हल देखते हैं कि मुख्य चीज़ें हमें दी गई हैं दिए गए समीकरण। तो लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब समीकरण 1 से देखते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x और 1 दोनों को पक्षांतर उधर किया तो x प्लस का माइनस का हो गया, 1 उधर गया माइनस का हो गया। तो माइनस वाई बराबर हुआ माइनस एक्स माइनस 1। माइनस वाई बराबर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर x प्लस 1 आ गया। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें एक राशि को मानना पड़ता है अपने आप से। तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर माइनस 1 0 प्लस 1 है। लेने पर तो x बराबर जब हम माइनस 1 रखेंगे तब होगा हमारे पास y का मान y बराबर x प्लस 1। x की जगह माइनस 1 रख देंगे तो y बराबर माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 1 में 1 गया 0, यानी y का मान 0 प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, जब x बराबर 0 रखें तब y बराबर 0 प्लस 1, यानी y का मान 1 होगा। जब x बराबर 1 तब y बराबर 1 प्लस 1, y बराबर 2 आ गया। अब प्राप्त बिंदुओं की सारणी इस तरीके से हमें प्राप्त हो रही है। x के मान माने थे माइनस 1 0 प्लस 1 और y के मान प्राप्त हुए हैं 0 1 और 2। इसी प्रकार से जिस तरीके से पहले समीकरण की हमने सारणी तैयार कर ली है, उसी तरीके से समीकरण 2 की सारणी तैयार करेंगे। तो आइए समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से देखें तो 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया। इन दोनों को उधर पक्षांतर किया तो 12 उधर गया प्लस का हुआ, 3x उधर गया माइनस का हुआ। तो 2y बराबर हुआ 12 माइनस 3x। y का मान निकालें तो ये गुणा के हैं, इधर भाग में आए तो y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2। इसी प्रकार इसमें भी मान लेते हैं। माना कि x बराबर 2 4 6 रखने पर, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तब y बराबर 12 माइनस 3x अपान 2। यहाँ पर x की जगह हमें 2 रखना होगा। तो आइए रखते हैं। तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 अपान 2, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6 बटे 2, 2 तियाँ 6। इस तरीके से y का मान 3 प्राप्त हुआ। जब x बराबर 4 रखेंगे तब y का मान क्या होगा, 12 माइनस 3 गुणे 4 बटे 2। तो 12 माइनस 3 चौको 12, 12 में 12 गए 0, 0 बटा 2, 0 बटा 2 किसी भी संख्या का जब 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान होता है 0। तो ये 0 आ गया y का मान। इसी तरीके से जब x बराबर 6 रखेंगे तब y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा 12 माइनस 3 गुणे 6, x की जगह 6 रख दिया बटे 2, 12 माइनस 6 तियाँ 18 बटे 2, y बराबर 12 में से 18 गई माइनस 6 बटा 2, 2 तियाँ 6, यानी y का मान आ गया माइनस 3। इस प्रकार से दोनों समीकरण से प्राप्त सारणियाँ मिलने वाली हैं हमें। तो प्राप्त बिंदुओं की सारणी हुई, x का मान 2 4 6 माना था और y का मान आ गया 3 0 3 माइनस के। अब प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ देख लेते हैं।
तो ग्राफ देखने के लिए ये हमारा ओ एक्स डैश अच्छा है, ये ओ एक्स अच्छा है, ये ओ एक्स डैश अच्छा है, ये ओ वाई है, ये ओ वाई वन वाई डैश है। अब यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। ये है मूल बिंदु, यहाँ है जीरो निर्देशांक, यानी यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो 0 से हम चलना शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर 0 1 2 3 4 5 6 तक दर्शा लिए। इसी तरीके से वाई डैश अक्ष पर -5 तक और ऊपर +5 तक, ये सब क्लियर कर लिया। अब हमें सारणी पर आना है। तो पहला जो सारणी से प्राप्त बिंदु थे उनको लेना है। तो पहली सारणी है -1, 0। तो -1, 0 चलने के लिए माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो -1 चलेंगे तो ये आया, और 0 वाई अक्ष पे चलेंगे तो ये चला नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये यहीं रहेगा। पॉइंट ए डाल दिया, -1, 0 लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा निर्देशांक है 0, 1। तो 0 कहाँ चलते हैं, 0 ये है, और 1 कहाँ चलेंगे, वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष पे 1 ये है, तो यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा बी। निर्देशांक हो गए 0, 1। अब तीसरा पॉइंट है 1, 2। अब 1 चलना है एक्स अक्ष पे और 2 चलना वाई अक्ष पे। तो ये 1 और 2 दोनों का मिलान शायद यहाँ हो जाएगा, तो सी पॉइंट डाल दिया, 1, 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ए बी सी से होकर हमने एक रेखा खींच दी। अब जब रेखा खींच दी तो इसका नाम हमने डाल दिया पी। अब इसके बाद दूसरी सारणी पर आते हैं, उसके भी निर्देशांक से प्राप्त रेखा खींच लेते हैं। तो पहला है 2, 3। 2, 3 एक्स अक्ष पे चलेंगे पहले 2, तो ये है 2, और 3 चलेंगे वाई अक्ष पे, तो ये है 3। दोनों का मिलान यहाँ हो रहा, तो ये बिंदु डी आया। यहाँ पर निर्देशांक डाल दिए 2, 3। अब आगे चलते हैं। दूसरा निर्देशांक है 4, 0। तो 4 चलते हैं एक्स अक्ष पे, ये 4, और 0 नहीं चला जाएगा तो यहीं रहेगा। तो ये आ गया पॉइंट ई। निर्देशांक हो गए 4, 0। इसके बाद एक पॉइंट बचा 6, -3। तो प्लस माइनस होता है चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश में। तो पहले चलेंगे एक्स अक्ष पे 6, तो एक्स अक्ष पे 6 चले ये, और वाई अक्ष पे चलना -3, तो ये है -3। दोनों का मिलान ये हुआ, तो यहाँ डाल दिया है पॉइंट। निर्देशांक हो गए 6, -3। इस प्रकार से डी ई एफ बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचें तो ये दोनों रेखाएं बिंदु डी पर काटती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ खींचने पर त्रिभुज ADE प्राप्त होता है, जिसके निर्देशांक क्रमशः -1, 0, 2, 3 और 4, 0 प्राप्त हो जाते हैं। और इस त्रिभुज को छायांकित करने के लिए चूंकि कहा था, तो ये हमने छायांकित कर दिया है। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा।